हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव अनु। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोटली बैग बनाना सिखा रही हूँ। आप छोटा बड़ा कैसे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ये पोटली बैग बनाने के लिए मैंने 3 कलर का उलन लिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से कलर ले सकते हैं। ये मैंने क्रोशिया लिया है 3 mm का, तो इससे मैं बनाऊँगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बेस बनाऊँगी। बेस के लिए मैंने सफ़ेद इस्तेमाल किया। आप कोई भी लाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ से सर्कल बनाऊंगी। आप चाहें तो 3 चेन डाल के भी बना सकते हैं। यहाँ से 1 2 3, फिर यहाँ से डबल क्रोशिया हम ऐसे करेंगे। फंदा लेंगे, यहाँ से नीचे से लेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर लेंगे, फिर यहाँ से फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे। इस तरह से हम इसको 12 बनाएंगे। 12 डबल क्रोशिया चेन को लेके बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आगे का डिज़ाइन मैं फिर बताती हूँ आपको। तो यहाँ मैंने 12 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसे मैं खींच दूँगी इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से पकड़ूंगी और इसको फर्स्ट चेन में आके मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। यहाँ इस तरह से इसे टाइट करके इसे सुई से आप यहाँ सिलाई करके बंद कर सकते हैं। और बाद में यहाँ मोती या कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये फ्लावर के रूप में अगर लेंगे तो फिर यहाँ से 1 2 3 और सेम जगह में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 डबल क्रोशिया एक जगह, नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशिया एक जगह। तो हमारे फर्स्ट में 12 थे, तो इस बार हमारे ये 24 होंगे। 24 डबल क्रोशिया मुझे बनाना है पूरे राउंड में। तो यहाँ 2 बनाया मैंने, हर एक में 2, और ये सिंगल था तो इसके नीचे एक और बनाऊंगी। तो हमारे 24 डबल क्रोशिया रेडी हो जाएंगे। और यहाँ फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से बन गया। अब मैं इसे पहले अच्छे से नॉट लगा दूँ, इसका गांठ, नहीं तो ये लूज पड़ जाएगा। इस तरह से ले और यहाँ से इसके अंदर करके खींच दें। आप चाहे तो इसे सुई से भी कर सकते हैं। तो अब ये खुलेगा नहीं। तो ये हमारा बेस हो गया। इसके बाद मैं इसका तीसरा लाइन बुनूंगी। एक चेन है, 2 3, सेम जगह में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1, दो डबल क्रोशिया एक में। ये इस तरह से 2 1 2 1 2 पूरा राउंड इसी तरह बनाएंगे। तो ये हमारा सर्कल इतना बड़ा हो गया। तो ये हमारे 12 थे, 12 दूनी 24, 12 3 36, ये 36 हो गया। 36 डबल क्रोशिया हुए। फिर यहाँ फर्स्ट वाले में चेन में ऊपर स्लिप स्टिच किया मैंने। फिर यहाँ से 1 2 3, फिर ये फर्स्ट वाले में, मतलब जिसमें स्लिप स्टिच किया उसी में डबल क्रोशिया 2 बार बनाऊंगी। 2 बार हुए। अब मैं यहाँ एक बनाऊंगी सिंगल, और यहाँ दूसरे में भी सिंगल, और ये तीसरे में 2 डबल क्रोशिया एक साथ। फिर यहाँ सिंगल 1 2, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया एक साथ। तो ये राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे।
जैसे ये दिख रहा 12, 24, 36 एंड 48। तो इसमें हमें 48 डबल क्रोशिया चाहिए, क्योंकि जो हमारा आगे का डिज़ाइन है पोटली का वो मुझे 4 के मल्टीपल में चाहिए, यानी कि 4 के मल्टीपल में चाहिए, 4 के मल्टीपल में। तो ये पहले मैं बना लूँ, उसके बाद का डिज़ाइन मैं बताती हूँ। तो ये 48 डबल क्रोशिया हो गया है और यहाँ फर्स्ट वाले में चेन में स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरह से। तो ये हमारा सर्किल हो गया। इसके बाद मैं इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया एक लाइन बनाऊंगी, कोई घटाऊंगी नहीं और कोई बढ़ाऊंगी नहीं। सारे स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी। तो ये जो हमारा सर्कल है ये हमारे हिसाब से हो जाएगा। इसके बाद मैं इसका डिज़ाइन शुरू करूँगी। तो एक हाफ डबल क्रोशिया पूरा लाइन मैं बना लूँगी। तो यहाँ मेरा ये हाफ डबल क्रोशिया का लाइन कंप्लीट हो गया। यहाँ फर्स्ट चेन में मैं इसे स्लिप स्टिच करके एक चेन बना के मैं कट कर दूँगी। तो ये सर्कल इस तरह से। अब मैं नया धागा लगाऊंगी। नया धागा किसी भी चेन से आप यहाँ लगा सकते हैं। तो मैं इस जगह से लगा ले रही हूँ, यहाँ से ले और इसे 1 2 चेन ले लें इस तरह से। उसके बाद यहाँ हमें इसी होल में 1 2 3 4 हुआ, 5 6 यानी इसमें 7 होने चाहिए। 3 3 6 एक साथ, सभी को एक साथ लेंगे और इस तरह से बुन लेंगे। फिर यहाँ आएंगे बगल में, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया 1, सिंगल क्रोशिया 2, यह हमारा 4 का मल्टीप्लाई था। सिंगल क्रोशिया 3, तो 1 ये हो गया और 3 ये, 4 का पैटर्न हुआ। तो यहाँ नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी, कंप्लीट रहेगा। कंप्लीट होता है तो डबल क्रोशिया बोलते हैं, सॉरी। और ये फुल कंप्लीट नहीं है, हाफ बना हुआ है डबल क्रोशिया। तो यहाँ 4 फंदे हो गए हमारे, इसमें 5 फंदे, 6 फंदे एंड 7 फंदे। 7 फंदे हुए, सातों को हमने एक बार यहाँ, सातों को हमने एक बार में लिया और यहाँ बनाया इस तरह से। और उसके बाद हम यहाँ बगल वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1, दूसरे वाले में 2, सॉरी फंदा ले लिया मैंने, दूसरे वाले में 2 बनाया मैंने और तीसरे वाले में तीसरा। तो यहाँ डिज़ाइन और एक एक, तो हमें ये मैंने सीधी साइड से बनाया है, तो पीछे गया था तो मैंने सामने किया। तो इसको इस तरह से इस साइड कर दें। जैसे आपको ब्लैंकेट बनाना होता तो पीछे भी चल जाता इस तरह से, तो आपको आगे पीछे दोनों, लेकिन हमें पोटली बनाना है इसलिए हमें फ्रंट में ही सब रखना होगा। तो इस तरह से ये हमारा बन गया। तो इसी तरह मैं एक राउंड पहले ले जाऊंगी, फिर आगे का डिज़ाइन मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से बनाना है। तो ये कंप्लीट हो गया। ये लाइन मैंने धागा कट कर दिया। अब मैं यहाँ सफ़ेद धागा लगाऊंगी। सफ़ेद धागा हम इस जगह से लगाएंगे, यहाँ 1 2 3 है, सिंगल क्रोशिया इस जगह से लगाएंगे। तो यहाँ हम सफ़ेद धागा, हमेशा हम सीधी साइड से ही बुनाई करेंगे,
क्योंकि ये हमारा ब्लैंकेट नहीं है और हमें एक ही साइड से बुनना है ताकि उसी साइड सिर्फ सीधा रहे। तो यहाँ एक चेन मैंने बनाया और सेकंड वाले में मैं यहाँ बुना मैंने, तो 2 हो गया। एक नहीं 2 चेन बनाऊंगी क्योंकि हाँ, फिर यहाँ बुना मैंने, तो इस तरह से ये दोनों हो गया। अब मैं यहाँ से 2 फंदे लूँगी इसमें और यहाँ गिन लें, एक इसके बगल 1 2 3, चौथे में हमें यहाँ डिज़ाइन बनाना है इस तरह से, 1 बार 2 बार यहाँ और 1 बार और। तो ये हमने बनाया। अब हम इसके नीचे जाएंगे, ये जो इस तरह से दिख रहा है यहाँ, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक, उसके बाद हम इस साइड जाएंगे। तो ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 2 बार लपेटेंगे इस तरह से, और जिसमें हमने यहाँ सफ़ेद बनाया है यहाँ इसमें, इसी में हम इस तरह से इधर से क्रोशिया ले जाके बुनाई करेंगे इसमें, लेकिन 2 बार लपेटा होना चाहिए। इस तरह से ले जाएंगे, इसको हल्के हाथों से इस तरह से बुनेंगे, 1 बार 2 बार, 2 बार बुन लिए, फिर यहाँ इस तरह से रख देंगे, फिर यहाँ 2 बार लपेटेंगे और हमें इसमें आना है, फिर यहाँ से 1 2 3 4, चौथे में ये हमारा डिज़ाइन 4 4 का है। फिर यहाँ हम 1 बार बुने 2 बार बुने, हो गया हमारे पास 3 फंदे। अब हम सबको एक साथ में बुन लेंगे, फिर इसके नीचे आएंगे, यहाँ सिंगल क्रोशिया डालेंगे यहाँ, फिर इस सिंगल क्रोशिया में आएंगे, इसके बगल यहाँ जो है इसमें सिंगल क्रोशिया डालेंगे इस तरह से, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया डालेंगे, फिर यहाँ से 2 फंदे लेंगे और यहाँ जो हमने बनाया है इसमें सफ़ेद, इसी में वापस से हम बुनेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होता है पर ये 1-2 बार के बाद आसान हो जाता है बनाना। 2 बार हम लिए, अब हमें इसको पकड़ना है, एक बार यहाँ से, सॉरी फ्रेंड फिसल रहा है, सफ़ेद है ना इसलिए उतना समझ नहीं आ रहा। यहाँ मैं रखी हूँ इसका 1 बार 2 बार, मैंने हाथ रखा है इसलिए इसे बुनने के लिए। यहाँ 1 बार 2 बार, फिर इसी साथ में हमको नेक्स्ट 2 बार लपेटना है और फिर यहाँ से 1 2 3 4, चौथे में वापस से बनाना है नीचे। ये फर्स्ट बार में इतनी दिक्कत होती है, बाद में उतना दिक्कत नहीं होता है। तो ये 2 बार मैंने निकाला, अब तीनों को हम एक साथ बुनेंगे, तो ऐसा हुआ। फिर यहाँ इसके नीचे हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर इसके नीचे हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 बार इसमें बुनेंगे, तो हमारा ये इस तरह से ये डिज़ाइन बनना शुरू होगा। फिर यहाँ 2 बार रोल करेंगे, लपेटेंगे और यहाँ इसमें जहाँ मेरा हाथ है इसमें आसानी से लेंगे, यहाँ से फंदा लिए, 1 बार बुने 2 बार बुने, फिर यहाँ से 2 बार लिए और हम ये हमारा चौथा है, इसमें हम 1 बार 2 बार और तीनों के एक साथ, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया हम इसके नीचे बुनेंगे
फिर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरा डिज़ाइन हम बनाते हुए ऊपर जाएंगे और ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनते हुए जाएगा। उसके आगे की डिज़ाइन मैं बताऊंगी। ये मैं छोटा सा ज्वेलरी जो पोटली होती है उस तरह से मैं बना रही हूँ, देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आगे का डिज़ाइन इसको पूरा करने के बाद मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ किनारे हम आ गए। फिर इसके बाद मैं यहाँ इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और यहाँ से इस वाले में, बीच वाले में मैं यहाँ जाऊंगी। फिर यहाँ से 2 लेंगे और यहाँ मेरा लास्ट हमने शुरू किया था उस वाले के पास आ गए हैं। तो यहाँ बीच में इस जगह पहले यहाँ से लूँगी, फर्स्ट लाइन थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से लिया, यहाँ से फिर फंदा लिया, 1 2 और ये जो हमारा है इसको हम साथ में ले लेंगे और तीनों को एक साथ में बुन के यहाँ ख़त्म करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से पूरा जाली बन गया। उसके बाद यहाँ हम एक चेन बनाएंगे और जितने चेन हमारे हैं सब में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, जितने चेन हमारे दिखाई दे रहे हैं सभी में बनाना है हमें। यहाँ इस तरह से देखते जाएंगे, जितने चेन दिख रहे हैं सभी में इस तरह से सिंगल क्रोशिया। तो ये थोड़ा सा डिज़ाइन फैला फैला हो जाएगा, तो ये हमारा बबल्स बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो पहले मैं ये डिज़ाइन पूरा कर लूँ, इसके बाद का दिखाऊँ। तो यहाँ मैंने एक बना लिया, ये बीचों बीच का बचा है, इसमें जाके मैं यहाँ बुनूंगी और एक चेन बना के यहाँ मैं कट कर दूंगी। मैं दूसरा धागा लगाऊंगी इस पे। तो यहाँ मैं लगा दी हूँ। अब मैं कहीं से भी दूसरा धागा लगाऊंगी। इसके बाद कहीं से भी आप दूसरा धागा लगा सकते हैं। इसमें एक नॉट बना दें इस तरह से, यहाँ से धागा लगा दें, यहाँ एक चेन और, क्योंकि हमने यहाँ जोड़ा है। और फिर सिंगल क्रोशिया से एक लाइन फुल हम इसको भी बनाएंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया से एक फुल लाइन इस तरह से पूरा राउंड में बना के यहाँ जोड़ूंगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ इस पे, यहाँ कंप्लीट है। और यहाँ जो 2 चेन मैंने बनाया था उसी में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम 1 2 चेन लेंगे और यहाँ पफ स्टिच बनाएंगे सेम में। 1 2 3 4 5
6, फर्स्ट वाले को लेके 7 पे, फिर सबको एक करूँगी। इस तरह से बुना हमने और यहाँ बगल में सिंगल क्रोशिया, यहाँ बगल में इसमें हमने बुनाई है, इसके ठीक बगल में सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया और एक और 3, और ये चौथा 1 2 3 4 का पैटर्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले में फिर से हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर एक साथ करेंगे इस तरह से, और यहाँ बगल में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया एंड तीसरा सिंगल क्रोशिया, चौथे में फिर से पफ स्टिच, और इस पफ को हम अंदर से इस साइड को कर देंगे। इस साइड से बनाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हम बना लेंगे। नेक्स्ट में सफ़ेद का जो बनाना है ये डिज़ाइन मैं फिर से दिखाऊंगी। तो यहाँ हम पास में आ गए हैं, ये 2 हुआ और ये तीसरा, इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ इसको कट कर देंगे। उसके बाद हम सफ़ेद लगाएंगे। अब यहाँ वापस से हम सफ़ेद लगाएंगे। पहले मैं इस तरह से लूप बना ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ ये मेरा पहला चेन है, इस जगह से मैं लगाऊंगी, यहाँ से ले। अब इसमें एक चेन और इसी में एक बार और बुन लें, चाहे 2 चेन बनाए चाहे बुन लें, तो एक हमारा ये सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर हम यहाँ दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें बुन लेंगे। उसके बाद यहीं से हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे यहाँ। फिर यहाँ हमको इसके नीचे का जो है यहाँ से काउंट करना होगा हमें। 1, इसके नीचे से 1 2 3 4, हमें इस चौथे में बनाना होगा डिज़ाइन, सेम इसके नीचे, इस वाले के नीचे। तो यहाँ हमको सफ़ेद में बनाना होगा, जो इसके नीचे हमने बनाया है इसी में। यहाँ से लेंगे, इसे इस पार करेंगे, यहाँ से 2 बार बनाएंगे, 1 2 बार, और यहाँ दोनों को एक साथ बुनेंगे फर्स्ट में। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे इसमें किनारे जो हमारा यहाँ है, जो किनारे हम यहाँ डालते हैं सिंगल क्रोशिया, उसमें यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक। उसके बाद हम इसके बगल वाले सिंगल क्रोशिया है वहाँ बनाएंगे, जैसे हमने पहले बनाया। यहाँ आके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, इसे बनाएंगे। फिर उसके बाद बगल वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे पास 2 चेन हो गए। इसके बाद यहाँ से हम 2 बार लपेटेंगे और फिर हम नीचे आएंगे, जिसमें हमने यहाँ डिज़ाइन बनाया है सेम उसी में इस तरह से, जैसे नीचे बनाया हमने उसी तरह से बनाऊंगी मैं। 1 बार 2 बार छोड़ देंगे, फिर यहाँ से 2 बार लेंगे और इसके नीचे आएंगे। यहाँ से देखिए 1
2 3 4 पड़ रहा। तो फर्स्ट वाले में हमें दिक्कत हो रही थी फर्स्ट वाले लाइन में, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम ऊपर चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर हम 2 किए, 2 बार बुने, फिर तीनों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से। और यहाँ जो हमारा किनारे का है इसमें हम बुन लेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ हमने 3 सिंगल क्रोशिया रखा, एक को हमने बुना, दूसरा ये गया, फिर तीसरे में, फिर यहाँ किनारे चले आएंगे इस वाले में। देखिए 1 2 3 3 सिंगल क्रोशिया है। तो फर्स्ट वाले में हम यहाँ बुन रहे हैं इस तरह से, और सेकंड वाले में बुनेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 लपेटेंगे, और फ्रेंड्स इसे अच्छे से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर यहाँ से हम फिर जिसमें हम बनाए हैं डिज़ाइन उसमें आ जाएंगे। यहाँ बहुत इजीली होगा। फर्स्ट लाइन केवल इसमें फर्स्ट लाइन थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसके बाद नहीं कोई होती है। और ये डिज़ाइन आप बेबी ब्लैंकेट कहीं भी डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। आप चाहे तो ब्राइट कलर से बनाएं और इससे बड़ा भी बनाएं पोटली बैग। सिर्फ आपको ध्यान रखना है 4-4 का मल्टीपल। तो ये यहाँ आ गए हम। फिर यहाँ से हम 2 लेंगे और इसके नीचे चले आएंगे। तो यहाँ 1 2 3 4, चौथे में हम इसके नीचे जो सेम जिसमें हम बनाए हुए हैं डिज़ाइन उसी में। फिर यहाँ से आएंगे और 1 2 और सभी को एक साथ ले लेंगे, 3 हो गया। फिर हम जो किनारे हमारा ये सिंगल क्रोशिया है उसमें बुनेंगे, और इसके बाद हम यहाँ चले आएंगे। फ्रेंड्स अगर ना समझ में आए तो रिपीट करके देखेंगे। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है। आप बहुत अच्छे से इसे सीखकर बना सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं किसी को, खुद के लिए भी बना सकते हैं और सबसे अलग भी दिख सकते हैं। तो यहाँ दूसरे में हुआ, फिर यहाँ से मैं लूँगी और फिर इसके अंदर से यहाँ से हम बनाएंगे। तो आगे की सारी डिज़ाइन इसी तरीके से मैं बनाऊँगी। नेक का डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊँगी नेक को, तो वो मैं आगे दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे के डिज़ाइन आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक भी करें, जिससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। तो आगे का डिज़ाइन मैं आगे बताती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये बना लिए बबल्स वाली लाइन, 1 2 3 4 5। आप चाहें तो और बड़ा बनाएं, लेकिन मुझे एक जैसे गिफ्ट पैक बनाना है, पोटली गिफ्ट वाली पोटली, तो इसलिए मैंने इससे बनाया। इस तरह से एक दिख रहा है, आप देख रहे हो। फिर यहाँ मैंने सफ़ेद को यहीं छोड़ दिया, क्योंकि ऊपर का मैं कलरिंग में बनाऊंगी, सफ़ेद में नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ से एक लाइन मैंने ये सिंगल क्रोशिया का पूरा ऑरेंज से बना लिया है। उसके बाद मैं यहाँ इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और यहाँ स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो ये मेरा बॉर्डर हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से सफ़ेद धागा ले लूँगी, इस तरह से, और यहाँ से मैं इसे कट करके निकाल दूँगी। ऊपर का मैं कलरिंग में बनाऊँगी। तो अब मैं यहाँ से 1 2 3, फिर यहाँ इसके अंदर सेम जगह में 1 2 बनाऊंगी इस तरह से। सॉरी फ्रेंड, मुझे एक और बनाना होगा चेन, 4 बनाऊंगी और इसी के अंदर एक इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर मैं यहाँ एक चेन लूँगी और फिर यहाँ नीचे हम स्किप करेंगे 1। इसके अंदर दूसरे वाले एक स्किप मैंने किया यहाँ, इसके अंदर फिर से मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। फिर एक चेन, सेम जगह में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनेगा। फिर यहाँ एक चेन, एक स्किप करूँगी, दूसरे में वापस से 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर एक चेन, डबल क्रोशिया,
तो इस तरह से हम इस पोटली को थोड़ा सा फैलाव देंगे ऊपर में, ताकि ये ऐसे बिखरा हुआ लोटस की तरह दिखे। उसके बाद फिर से हम यहाँ एक चेन लेंगे और यहाँ स्किप करेंगे एक, दूसरे में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा लाइन मैं कंप्लीट करूँगी पूरा। तो ये इस तरह से ये पूरा हो गया हमारा। यहाँ इसके में तीसरे वाले में मैं यहाँ स्लिप स्टिच करूँगी इस तरह से, और इसके बीच में जाऊँगी इस तरह से, और यहाँ से 1 2 3 मैंने लिया, फिर यहाँ से 2 और लूँगी और तीसरे चेन में यहाँ इस तरह से बुन लेंगे। तो यहाँ एक बॉल सा हो गया। फिर इसके बाद हम इसमें आएंगे, फिर से बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके ऊपर हम 1 2 2 गए और यहाँ इसके अंदर से हम इसको बुन लिए, और फिर हम एक डबल क्रोशिया सेम जगह में बनाएंगे यहाँ, और इसके ऊपर फिर से 2 चेन लेंगे और इसके अंदर से बुन लेंगे। तो ये ऊपर में थोड़ा क्राउन जैसा बन जाएगा। फिर मैंने यहाँ 3 बनाया इसमें। उसके बाद अब मैं कोई वो नहीं लूँगी, सीधे इसके अंदर आऊँगी। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, इसके अंदर आएंगे, यहाँ भी सेम प्रोसेस से। तो ये हमारा क्राउन जैसा हो गया। 1 2, आप चाहें तो 3 भी चेन ले सकते हैं, और यहाँ से हम लिए और इसे बुने। फिर इसके अंदर 2 और, 1 2, फिर 2 चेन इसके अंदर से बुने, फिर इसके अंदर एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इसके अंदर से बुनेंगे। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन ओपन क्राउन की तरह बनता जाएगा। फिर कोई चेन नहीं लेंगे और इसको छोड़ देंगे, इसके अंदर में आएंगे, यहाँ इस तरह से लेंगे, फिर 2 चेन इस तरह से बुनेंगे, फिर नेक्स्ट बनाएंगे यहाँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ये डिज़ाइन मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं डोरी इस वाले भाग में डालूँगी। जो ये मैंने बनाया है इसमें डोरी डालूँगी, और इसको ये ऊपर में ऐसे खिला खिला सा जैसे पोटली बनती है, जब हम टानेंगे तो इस तरह से दिखेगा, घुमा घुमा सा रफेल में। तो फ्रेंड्स अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, और नए नए आइडियाज़ भी अगर आपको आते हों तो दीजिए फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को पहले चैनल बिना सब्सक्राइब किए हुए देखती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाऊंगी पोटली बैग के, उसके आइडियाज़ भी दूंगी और बनाऊंगी भी, तो आप देखेंगे प्लीज़ फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स।